हालेलुया आमेन। अब मैं अभी डिवोशन वर्ड देने के लिए जा रही हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करने दो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आज के डिवोशन वर्ड के द्वारा आपने हम सबके साथ बातचीत कर परमेश्वर आज अब ये दुनिया को, हमारे देश को क्या ज़रूरत है हम सब समझने दो, उसके अनुसार आपका इच्छा पूरा करने दो प्रभु। कार्य का सारे महिमा अगर आपका दे रहा हूँ प्रभु। ये जो लोग देख रहे उनको भी हर प्रकार की आशीर्वाद दें। वो लोग भी और भी उनके जीवन में आपकी बेदारी आने दो। कार्य का सारे महिमा अगर आपका दे रहा है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं नहम्याह की किताब में पहला अध्याय में हम कुछ वचन में देख रहे हैं। अभी इधर वचन में लिखा है अगल्या की पुत्र नहम्याह की किताब पे करके लिखा। हम देख रहे वो ये यहूदी था। नहम्याह एक यहूदी था। आप सबको मालूम है इज़राइल में क्या हो गया, दुश्मन के आक्रमण होके पूरा मंदिर को तोड़ दिया और दीवार को तोड़ दिया। बहुत सारे लोगों को कब्जा में लेके गया, उनको पूरा वो देश को पूरा जला दिया। इतना वो पूरी रीति से उसको नाश कर दिया दुश्मन ने। तभी वो किधर था, सुसान की वो महल में था वो नहम्याह। तभी उनका भाई लोग जो उनका वो इज़राइल से कुछ लोग आके नहम्याह को बोला। नहम्याह ने पूछा आप लोग कैसा है, हमारे देश कैसा है पूछा। वो बोला बहुत सारे लोगों को कब्जा में लेके गया, बाकी लोगों की हालत बहुत खराब है, पूरा जला दिया, बहुत हमारे देश नाश हो गया करके बोला। तभी नहम्याह की महल में कुछ समस्या नहीं था, उसका खाना पीना अच्छा था, राजा भी अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी उनकी हृदय में इतना दुख हो गया। आप देखिए आपका घर परिवार में किसी को कुछ हो गया, आपको संदेश मिल गया तो आपको कितना टेंशन होता है, कितना रोना आता है, आप कितना प्रार्थना करेगा। वैसा ही नहम्याह ने परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर मेरे लोगों को ऊपर दया कर। उसने क्या किया, उपवास किया, तुरंत उपवास किया। फिर अपने देश के लिए रो रो के प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना किया। उन्होंने क्या बोला, बहुत दुख हो गया विचार। फोर्थ वर्ड में देखिएगा तो उनका भाई लोगों का ये सुनने के बाद बहुत रोया, बहुत रो के बहुत दिनों तक दुखी था। फिर बाद में उसने उपवास किया और स्वर्गीय परमेश्वर की तरह देखा, बोला ए परमेश्वर तुम्हारे पर प्यार करने वाला, तुम्हारा आज्ञा को पालन करेगा तो आपने प्रभु के ऊपर बहुत कृपा अनुग्रह रखता है। ऐसा बोलने के बाद बोला ये परमेश्वर हम इज़राइल लोग हैं, हम लोग रात दिन हम प्रार्थना कर रहे, हम लोग ने अभी इसमें नहम्याह पाप किया करके ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी क्या कैसा प्रार्थना कर रहे ये इज़राइली लोगों के लिए। हमने इज़राइल लोग पाप किया, परमेश्वर आपके विरोध पाप किया, क्योंकि इज़राइली लोग ने क्या किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया वो तोड़ दिया। इसलिए दुष्ट लोगों की आक्रमण उनके ऊपर आ गया, एवं शत्रुओं के आक्रमण उनके ऊपर हो गया। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा, उनका आवाज को सुनेगा, तभी हमारे ऊपर आक्रमण बिल्कुल नहीं आएगा। हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेगा तभी शैतान को हक होता है। आमीन। अभी उसने क्या किया, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको प्रार्थना सुन लिया है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कितने अच्छा इधर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। उसने बोला ए परमेश्वर आप बहुत ही महान है, महान कार्य करने वाला है। आपने मेरा इधर और भी बोल रहा था, यदि हम लोग ने हमारे पाप को छोड़ के हम पश्चाताप करेगा, आपने हमारे प्रार्थना करेगा, हमारे ऊपर की जो कुछ समस्या को दूर करेगा करके बाइबल में लिखा है। हे परमेश्वर हम पश्चाताप कर रहा हूँ, हम उपवास कर रहा हूँ,
हमारे पापों को क्षमा कर करके उन्होंने प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया। और उसने कैसा बोल रहा था, ये प्रभु तुम्हारे नाम को हम सभी लोग डरने का करके लिखा है। प्रभु मैं आपको डरता हूँ, आप मेरे प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरा जो कार्य को पूरा कर करके नेहमिया ने प्रार्थना किया। ये वचन के द्वारा हमको क्या सीख मिलता है? हम हिंदुस्तान में रहता है, अभी आप देखिए समस्या कैसा बढ़ रहे। एक साइड में बीमारी की समस्या, एक साइड में जॉबलेस है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, दुकान नहीं है, लोगों की बिजनेस नहीं है। पूरी रीति से शैतान ऐसा देश को कब्जा करके रखा है। आमेन, हालेलुया। हमारी कर्तव्य क्या है? हमको सच्चाई परमेश्वर मालूम है। हम सच्चाई परमेश्वर के पास हम नेहमिया की समान प्रार्थना करने का, प्रभु हमें लोग परमेश्वर को छोड़ के और किसी को ईश्वर माना। वो निर्गमन में 20 अध्याय में लिखा है, आपने बोला मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर ना मानना करके लिखा है। हमारे लोग आपको छोड़ के और किसी को ईश्वर माना। प्रभु जी परमेश्वर उनको क्षमा कर, हमारे लोगों को क्षमा कर। बहुत सारे व्यभिचार हो गया, अन्याय हो गया, खून हो गया, बहुत सारे अत्याचार हो गया, अब बहुत सारे लोगों की खून हमारे देश में गिर पड़ा। यह खून आपको बुला रहे, ये श्राप के कारण हमारे देश में इतनी लोग मर रहे। हम देख रहे ये बीमारी में बहुत 30,000 के ऊपर लोग मर रहे। अभी कितना लाख लोग बीमारी में है, कितना पुलिस लोग, बहुत सभी लोग परेशानी में, बहुत सारे लोगों का काम धंधा नहीं है। एकदम हमारे दीवार टूट पड़ा है, इसलिए शैतान टूट हुआ दीवार के ऊपर चढ़ के हमारे देश को कब्जा करके रखा है। हम ये दुनिया की, हम ये हमारे देश की वॉचमैन है। हालेलुया, वी आर द वॉचमैन ऑफ दिस वर्ल्ड। हमने क्या है? चौकीदार है। हम ये हमारे देश की चौकीदार है। हम हमारे चौकीदार की काम हम कैसा कर सकते हैं? नेहमिया का समान हम परमेश्वर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हम पाप किया, आपके विरोध पाप किया, हमारे देश में व्यभिचार के लिए जगह दिया, खून के लिए जगह दिया। कितनी लोगों का अभाषण होता है, कितने बच्चे को लोग ने लूट के जाता है, उसको आंख निकालता है, उसको मार डालता है, किडनी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए कितनी लोगों को खून गिरा है। ये श्राप है, इसलिए शैतान इसके अंदर आ गया, देश के अंदर आके इतना आक्रमण कर रहे। अभी हम लोग प्रार्थना करने का, मसीह लोग प्रार्थना करने का, यदि आपके घर पे आप सुरक्षित है, आपको सब कुछ ठीक है, फिर भी हम नेहमिया की मन हमको आना चाहिए। नेहमिया कैसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, दुख हो गया, बहुत दिनों तक वो दुख था ये संदेश सुनने के बाद। उसके बाद उन्होंने रोया, उपवास किया। हालेलुया, उन्होंने उपवास किया, रोया, फिर परमेश्वर से बहुत ही प्रार्थना किया। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमने आपकी आज्ञा को तोड़ दिया। कैसा प्रार्थना किया? सबसे पहले कबूल किया, अपने देश की लोगों के पापों को खुद कबूल किया। हमने प्रार्थना किया, हम भी आज आप और मैं, हम हमारे देश के पाप को हम खुद कबूल करने का, प्रभु हमने प्रार्थना किया, हमने पाप किया, प्रभु हमने आपकी आज्ञा को तोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। हम हमारे देश के लोगों के पाप के लिए हम क्षमा मांगना, उपवास करना, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर से नेहमिया की समानी हम प्रार्थना करना। फिर प्रार्थना करेगा तो क्या होता है? फिर नेहमिया ने क्या बोला? जो लोग किधर किधर रहता है वो जगह की दीवार को उनको बांधने के लिए बोला। वैसा ही बांध के उन्होंने पूरा यरूशलेम की दीवार को बांधा। बहुत विरोध आया था, वो बांधने की काम करने के समय बहुत विरोध आया था, लोग बहुत निंदा किया, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हम भी अभी हमारे देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे, हमारे देश के उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रहे। हमारे विरोध बहुत कुछ आएगा, शैतान सतावट करेगा, फिर भी हमारे परमेश्वर विजय हुआ परमेश्वर। हम प्रार्थना करें, हमारे देश की उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हम रो के प्रार्थना करें, हमारे देश के पाप के लिए हम प्रार्थना करें। कितनी जगह पे क्या क्या गलत काम होता है, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज होता है,
आमेन। गलत काम, बहुत सारे गलत औरत लोगों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, गरीब के ऊपर बहुत सारे अन्याय होता है। ये अन्याय के लिए हम प्रार्थना करने का, शैतान कैसा हमारे देश में आके हमला कर रहे हमको मालूम होना चाहिए। आमेन। आज हम लोग नेहमिया की समान हम प्रार्थना करना, हालेलुया। हम भी अपने अपने एरिया के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, तभी हमारे देश के अंदर सारे कोरोना निकल जाएगा, सारे संकट निकल जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, आज ये वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत किया, हमको भी नेहमिया के हृदय दे राजा। नेहमिया अपने देश के लिए कितना अच्छा प्रार्थना किया, रोया, दुखित हो गया, स्वर्ग परमेश्वर को देखे उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना, फिर पूरी यरूशलेम की दीवार को उन्होंने बनाया, परमेश्वर ने वो देश में कार्य किया प्रभु जी। वैसा भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम प्रार्थना करें। हिंदुस्तान में ये महामारी फैल रहे, बहुत सारे लोग मर रहे, बहुत सारे लोगों का काम नहीं है राजा, धंधा नहीं है, हमारे इकोनॉमिक डाउन हो रहे, लोग बहुत परेशानी है। इसके लिए हम प्रार्थना करें राजा, ये सारे संकट को, सारे महामारी को दूर कर परमेश्वर। हमने पाप किया राजा, हमारे पापों को, हमारे देश लोगों के पापों को क्षमा कर कार्य कर। आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया, हमारे देश के अंदर जल्दी से जल्दी उद्धार होएगा। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आप हमारे देश की सारे संकट को दूर कर प्रभु कार्य कर, सारे महिमा कर आपका दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।